पीएम मोदी ने बुधवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोरोना से जंग में हर संभव मदद का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने कोरोना की महामारी से पैदा हुए घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की और मुश्किल के इस दौर से साथ मिलकर लड़ने की बात की। पीएम मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि भारत की तरफ से दवाओं के साथ महामारी से लड़ने में हर तरह का सहयोग मिलेगा। पीएम मोदी ने भारत की जनता की तरफ से कोरोना के खिलाफ जंग में इथियोपिया के लोगों की सफलता की कामना की। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी शराब महंगी हो गई। सरकार ने देसी शराब पर 5 रुपए बढ़ा दिए। छोटी बड़ी कोई भी बोतल हो, लोगों को 5 रुपए ज्यादा देने हों। लेकिन अंग्रेजी शराब की बोतलों पर ऐसा नहीं होगा। 180 मिलीलीटर तक की बोतल पर लोगों को कीमत से 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसी तरह 180 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक की बोतल पर लोगों से 20 रुपए ज्यादा वसूले जाएंगे और अगर 500 मिलीलीटर से ज्यादा की कोई बोतल होगी तो कीमत से 30 रुपए ज्यादा लोगों को देने होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब की बढ़ी कीमतों से उत्तर प्रदेश सरकार को 2350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हो सकता है। बाबिल ने अपने पिता का एक पुराना वीडियो शेयर किया। इरफान के बेटे बाबिल ने अपने पिता का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें इरफान किसी पहाड़ी इलाके में ठंडे पानी में डुबकी लगाते दिखे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 17 मई के बाद भी पूरे महीने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया। राजस्थान के कोटा से बिहार के अररिया पहुंचे 300 छात्रों की जांच की गई। इसके बाद सभी छात्रों को एक क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अपने घर लौटने की जो खुशी है वो चेहरे पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने सरकारी राशन बांटने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में मछुआरों ने सरकार से उन्हें 7 दिन मछली पकड़ने की इजाजत देने की मांग की। लॉकडाउन की वजह से मछुआरों को हफ्ते में 3 दिन मछली पकड़ने की मंजूरी दी गई है। दिल्ली में सख्ती के बावजूद शराब की दुकानों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ना तो लोग नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं और ना ही सरकार की चेतावनी का उन पर कोई असर हो रहा है। शराब की दुकानों पर जुट रही भीड़ इसलिए भी डरा रही है क्योंकि राजधानी में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पर इसकी चिंता उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं है जो शराब की दुकानों पर न सिर्फ पहुंच रहे हैं, घंटों लाइनों में खड़े रहकर कोरोना का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में तो लोगों ने हद कर दी। शराब की दुकानों के बाहर लोग सुबह 4 बजे से इकट्ठा दिखे। बीच में कोई ना घुसाए, इसके लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोलों में ईंटें रख दी। ऐसा उन्होंने जगह घेरने के लिए किया। एक आदमी तो सड़क पर ही बैठ गया। लोगों ने यही कहा कि जब सरकार दुकानें खोल रही है तो वो शराब लेने अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकलें। कब से इंतजार कर रहे हैं दुकान खोलने का? सुबह 4 बजे से। डर का बात का मरना सबको एक दिन है, आज मर जाएंगे। दिल्ली में शराब महंगी हो चुकी है, लेकिन लोगों पर इसका भी कोई असर नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लेने आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ हम तो केजरीवाल तो शराब पीने आए ही नहीं, हम तो केजरीवाल जी की मदद करने आए हैं। दारू के दाम भी बढ़ा दिए गए। कोई बात नहीं, वो तो आधा पैक लेते हैं हम तो, एक बोतल 15 दिन चल जाती है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में तो शराब की दुकानों पर लोग 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइनों में लगे नजर आए। कई इलाकों में तो भीड़ ने पुलिस की भी मुसीबत बढ़ा दी। पुलिस के लिए तो मुश्किल ही है, पब्लिक सोशल डिस्टेंस को पालन नहीं कर रही। एक तरफ शराब की दुकानों पर लगातार नियमों की अनदेखी हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार और पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के विश्वास नगर में तो एक दिन पहले कार्रवाई करते हुए एक दुकान को बंद करवा दिया गया। और ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि लोग शराब के आगे सब भूल गए। एक दिन पहले वहां शराब की एक दुकान के बाहर 1000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। विश्वास नगर गली नंबर 16 और 15 में जो ठेका है, भयंकर भीड़, 2 बार पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है। दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद वहां शराब की एक दुकान को अगले आदेश तक बंद करवा दिया गया। जिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जुटी थी, अब उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसी ही एक दुकान के सामने हम खड़े हैं, शराब की दुकान के, जिसको अगले आदेश तक संबंधित विभाग ने बंद कर दिया है। सरकारी आदेशों और नियमों का पालन कराने के लिए कुछ इलाकों में पुलिस की तरफ से कड़े इंतजाम भी दिखे। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं गाजीपुर थाने के जीडी कॉलोनी इलाके में हूं और यहाँ पर जो वाइन लिकर शॉप है उस पर यहाँ पर सबसे पहले गोल घेरे बनाए गए हैं पुलिस के द्वारा और यहाँ पर खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन आपको दिखाई देगा। दिल्ली में एक तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ शराब की दुकानों पर लगातार भीड़ जुट रही है। इससे दिल्ली सरकार की भी चिंता बढ़ गई। देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो तो जरूर उसके खिलाफ हम देखेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 1.5 मीटर से 2 मीटर का गैप।
मध्य प्रदेश के सतना में फर्जी पास के जरिए मजदूरों को लाने वाले एक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सतना के कलेक्टर ने शक जताया कि गुजरात में मजदूरों को ट्रक से वापस भेजने के लिए फर्जी पास बनाने का रैकेट चल रहा है, जिसकी मदद से मजदूरों को ट्रक में भरकर सतना भेजा गया। इन मजदूरों ने करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय किया और जान जोखिम में डालकर गुजरात के सूरत से सतना पहुंचे। ये लोग ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर भरे गए और कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर घर लौटे, जिसे देखकर प्रशासन ने ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की और जब उसने फर्जी पास दिखाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बोलो उसको परमिशन है तो ट्रक में तुमको आदमियों के लाने की परमिशन मिली है? फर्जी है यार ये तो। जिला प्रशासन को शक है कि फर्जी पास के इस पूरे मामले के पीछे गुजरात के किसी गिरोह का हाथ है। फॉर्मेट उनका एक जैसा है पर अलग अलग सिग्नेचर्स उन पासेस में है, तो हमारा मानना है कि वहाँ प्रशासन ने ऐसे पासेस इशू नहीं किए होंगे। ये कहीं ना कहीं कोई फेक फर्जी रैकेट चल रहा है। इतना ही नहीं, सतना पहुंचे इन मजदूरों ने दो टूक कहा कि उन्होंने घर लौटने की कीमत चुकाई, जबकि सरकार ने मजदूरों के घर लौटने की व्यवस्था मुफ्त में करने का ऐलान किया था। भेजेंगे अपने पैसों से आए, अपने पैसे से आ रहे हैं। जो आएंगे वो भी अपने पैसे से आए। सतना में अलग अलग राज्यों से करीब 25,000 मजदूरों की वापसी हो चुकी है।